Hello students, class 7th mathematics exercise 1.4. In previous lecture we discussed exercise 1.3. Today we discuss exercise 1.4. First question is in a class test 30 questions. एक क्लास टेस्ट है हो रहा है, उसमें कितने क्वेश्चंस हैं? 30 क्वेश्चंस हैं. अब आगे कंडीशन देखिए. 5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर. 5 मार्क्स दिए जाते हैं जो आंसर सही होते हैं, उस पर कितने मार्क्स मिलते हैं? 5. एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर द एवरी इनकरेक्ट आंसर. और जो इनकरेक्ट आंसर होते हैं उस पर कितने मार्क्स दिए जाते हैं? -2. रेहाना आंसर्ड ऑल क्वेश्चन. रेहाना क्या करती है? सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती है, बट ओनली 18 ऑफ आंसर वेयर करेक्ट. उसके केवल 18 आंसर क्या होते हैं? करेक्ट होते हैं. फाइंड हर टोटल स्कोर. आपको क्या करना है? टोटल स्कोर रेहाना का बताना है. क्लियर है? क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से समझेंगे. टोटल क्वेश्चंस कितने हैं टेस्ट में? 30 हैं. जो क्वेश्चन आप सही करोगे उस पर कितने मिलेंगे? 5 मार्क्स. जो गलत करोगे उस पर कितने मिलेंगे? -2 मार्क्स. अब आपने क्या किया? 18 सही क्वेश्चंस किए हैं, यानी करेक्ट क्वेश्चंस किए हैं, और आपसे गलत कितने हो गए? टोटल कितने थे? 30. 18 अगर आपने सही कर दिया तो इसमें से गलत कितने हो गए? 30 - 18 मीन्स 12. 12 कितने हो जाएंगे? इनकरेक्ट आंसर. तो अब आपको बताना है कि आपको टोटल स्कोर कितना मिला. यहाँ आप मीन्स क्या हो गया? यहाँ पर नाम दिया गया है रेहाना. टेस्ट कौन दे रहा है यहाँ पर? रेहाना. तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे. यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी कितने हैं? यहाँ पर देखो 30. क्वेश्चन में लिखा है इन अ क्लास 30 क्वेश्चन. तो यहाँ पर मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज इक्वल टू 30. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 30. आगे देखो इन्होंने लिखा है कि रेहाना ने कितने करेक्ट आंसर दिए थे? 18. तो हम लिखेंगे करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 18 एंड इनकरेक्ट आंसर्स. अब इनकरेक्ट आंसर्स कितने हो जाएंगे? टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन है? 30. तो 30 तो हमारे टोटल क्वेश्चन है, 18 क्या थे? करेक्ट. तो करेक्ट को क्या करो? सब्ट्रैक्ट कर दो. तो 13 - 18 कर दिया, मुझे क्या मिल गया? 12. क्लियर है? इनकरेक्ट आंसर कितने हो गए? 12. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसे हम वैसे शार्ट में क्या लिखते हैं? ATQ. क्या लिखते हैं? ATQ. बट यहाँ पर हमने कंप्लीट लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस. अब क्या हो गया? स्कोर मार्क बाई रेहाना. रेहाना ने कितना स्कोर किया? अब देखो 18 तो उसके क्या है? करेक्ट हैं, तो ये हो जाएगा. और 1 पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं? देखो 5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी 1 है करेक्ट आंसर पे 5 मार्क्स मिल रहे हैं. तो 18 पे कितने हो जाएंगे? 18 5 जाए, यानी उसे टोटल कितने मिल जाएंगे करेक्ट आंसर पर? 18 5 जाए. 18 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी उसे कितने मार्क्स मिल गए? 90. अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी क्या हो रही है? माइनस मार्किंग है. क्या है? माइनस मार्किंग. अब उसने कितने गलत किए हैं? 12. 12 क्या है? उसके इनकरेक्ट आंसर हैं. तो 12 के कितने मिलेंगे? -2. देखो माइनस मैंने यहाँ पर पहले कर लिया. ये हो गया -12 मल्टीप्लाइड बाई 2. 12 उसके क्या है? इनकरेक्ट हैं, और 1 इनकरेक्ट हुई कितने हैं? 2. तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू क्या मिल गया आपको? 24. क्या मिल गया? कितने मार्क्स मिलेंगे माइनस में? 24. अब आपको क्या करना है? 90 - 24. 90 में से क्या करो? 24 को सब्ट्रैक्ट कर देना है. जब हम 90 - 24 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 66. क्लियर है? 66. तो उसे टोटल कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 66. तो आंसर हम लिखेंगे रेहाना स्कोर्ड 66 मार्क. क्लियर है? रेहाना स्कोर्ड 66 मार्क्स. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 18,000 मीटर above द सी लेवल. another object is the 700 मीटर below द सी लेवल. what is the difference between the level of the place. आपको क्या बताना है? देखिए द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए. सपोज करो आप कहाँ हो? ग्राउंड पे. तो कोई ऑब्जेक्ट ए है जो 1800 मीटर एबव है. आपसे कितनी ऊंचाई पर है? 1800 मीटर एबव है. 10 सी लेवल. तो ये सी लेवल यहाँ पर दिया गया है, यानी सी लेवल को हिंदी में बोलते हैं समुद्र तल. तो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर हो? 18,000 मीटर. तो आप देखिए नीचे की बात कर रहे हैं. अनदर ऑब्जेक्ट इज 700 मीटर बिलो द सी लेवल. जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है? 700 बिलो है, यानी नीचे है सी लेवल से. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेवल ऑफ दीज प्लेसेज. अब इनके बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना होगा? अब यहाँ पर देखो एक वर्ड आपको डिफरेंस दिया गया है जो आपको कंफ्यूज करेगा. डिफरेंस मीन्स यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है. ठीक है?
डिफरेंस बिटवीन द लेवल ऑफ दिस प्लेसेस मीन्स उन दोनों प्लेसों के बीच की डिस्टेंस आपको बताना है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, मीन्स दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यानी आपको यहाँ पर सब्सट्रैक्ट से कोई मतलब नहीं है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, सपोज करो ये आपका क्या है, सी लेवल है, यहाँ पर आप खड़े हो, ये आपका ए पॉइंट है जो कितना है बाबा, 18,000 मीटर। अब ये आपका बी पॉइंट है जो कितने बिलो है, 1700 मीटर। क्लियर है। अब आपको फाइनली बताना क्या है, ए और बी दो पॉइंट हैं, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है। क्लियर है। डिफरेंस नहीं बताना आपको, क्या बताना है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो सिंपली आप क्या करोगे, 18,000 मीटर प्लस 700 मीटर दोनों को ऐड कर दो, तो आपको इनके बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी। क्लियर है। तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन द लेवल्स ए एंड बी, ये दो पॉइंट हैं ए एंड बी, इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 18,000 प्लस 700 इक्वल टू 18,700 मीटर। क्लियर है। डिफरेंस बिटवीन द लेवल ए एंड बी इज 18,700 मीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री है, A store grocer made a profit ₹470 on a Monday। ठीक है, एक स्टोर वाला है, वो क्या करता है, मंडे को प्रॉफिट उसको होता है कितने का, ₹470 का, एंड अ लॉस ऑफ ₹120 ऑन ट्यूसडे को उसे क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है, कितने का, ₹120 का, एंड लॉस ऑफ ₹80 ऑन वेडनेसडे, और वेडनेसडे को भी उसे क्या हो रहा है, नुकसान, कितने रुपीज़ का, ₹80 का। फाइंड इज द नेट प्रॉफिट और लॉस इन द 3 डेज। आपको बताना है फाइनली 3 डेज कौन से हो गए, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, इसमें उसको कितना प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ। तो हम देखिए क्या करेंगे, एट मंडे को क्या हुआ है, उसे प्रॉफिट कितने रुपीज़ का, 470। तो एट मंडे स्टोर ग्रॉसर मेड अ प्रॉफिट इक्वल टू ₹470। सेकेंड डे कौन सा है, ट्यूसडे, तो हम लिखेंगे एट ट्यूसडे स्टोर ग्रॉसर मेड अ लॉस इक्वल टू ₹120। क्लियर है। एट वेडनेसडे स्टोर ग्रॉसर मेड अ लॉस ऑफ ₹80। क्लियर है। इतना तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए प्रॉफिट इसको ओनली 1 टाइम्स हुआ है, कब, मंडे को, कितना हुआ है, 470। तो प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो गया आपका, 470। अब हम देखेंगे कि इसको लॉस क्या हुआ, लास्ट देखो इसको 2 डेज हुआ है, एक फर्स्ट डे क्या हुआ, ट्यूसडे को, और वेडनेसडे 2 दिन इनको क्या हुआ, लॉस। तो टोटल लॉस आपको क्या हो गया, 120 प्लस 80 दोनों को ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, 200। तो इसको नुकसान कितने रुपीज़ का हो गया, 200 का, और इससे प्रॉफिट कितने का हो गया, 470 का। मीन्स प्रॉफिट क्या है, ऑलरेडी ग्रेटर है किससे, लॉस से। तो इसे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितने का होगा, देखिए, तो हो जाएगा नेट प्रॉफिट इन 3 डेज, नेट प्रॉफिट इन 3 डेज इक्वल टू, ये प्रॉफिट टोटल कितना है, 470, और इसका लॉस कितना है, 200 का, तो हो जाएगा 470 माइनस 200 इज इक्वल टू ₹270। स्टोर ग्रॉसर मेड अ प्रॉफिट ₹270 इन अ 3 डेज। क्लियर है। तो 3 दिनों में वो क्या करता है, कितने का प्रॉफिट होता है उसे, ₹270 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अ सबमरीन इन इज डिविंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर एट द रेट ऑफ 68 मीटर पर मिनट। डिविंग का मतलब होता है नीचे जाना। एक सबमरीन है, यानी जो पानी में चलती है, वो नीचे जा रही कितनी स्पीड से, 68 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 68 मीटर नीचे जा रही है। व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ द सबमरीन आफ्टर 9 मिनट्स। तो आफ्टर 9 मिनट आपको बताना है कि उसकी डेप्थ कितनी हो जाएगी। 1 मिनट में कितनी डेप्थ जा रही है, 68 मीटर, तो 9 मिनट में आपको बताना है। तो डेप्थ ऑफ द सबमरीन इन 1 मिनट, क्या लिखेंगे, डेप्थ ऑफ द सबमरीन इन 1 मिनट इक्वल टू 68 मीटर। देन डेप्थ ऑफ द सबमरीन इन 9 मिनट इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 68। अब जब इनका आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 612 मीटर। क्लियर है। तो आंसर आपका क्या होगा, द डेप्थ ऑफ द सबमरीन आफ्टर अ 9 मिनट, ये क्या, आफ्टर अ 9 मिनट इज 612 मीटर। क्लियर है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है मल्लिका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मल्लिका हैज
₹58,000 इन हर बैंक अकाउंट। मलिका के पास उसके अकाउंट में कितने रुपीज़ हैं? 58,000। सी डिपॉजिटेड 5,210 ऑन अ वन डे। वो क्या करती है, एक दिन 5,210 डिपॉजिटेड मीन्स जमा कर देती है, और अगले दिन क्या करती है, विड्रा 36,960 ऑन द नेक्स्ट डे, और अगले दिन जाके क्या करती है 36,960 क्या करती है, विड्रा कर लेती है मीन्स निकाल लेती है। फाइंड द नेट बैलेंस इन हर अकाउंट। अब आपको बताना है कि अब उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन है मलिका के पास क्या है, पैसे हैं। कितने रुपीज़ है उनके अकाउंट में? 58,000। क्या करती है वो, अगले दिन जाती है 55,210 क्या करती है और जमा कर देती है उसमें, ठीक है। फिर अगले दिन जाती है वो क्या करती है 36,960 उसमें से विड्रा कर लेती है मीन्स निकाल लेती है। अब आपको बताना है कि उसके अकाउंट में कितने रुपये बचे। तो हम क्या लिखेंगे, मलिका हैज मनी इन हर अकाउंट ₹58,000। कितने हैं? 58,000। डिपॉजिटेड मनी कितनी है? 5,210। विड्रा मनी कितनी है? 36,960। तो नेट बैलेंस क्या हो जाएगा, देखिए पहले से कितना था 58,000, फिर उसने कितना जमा कर दिया 5,210। तो ये दोनों क्या हो गए, उसके डिपॉजिटेड मनी हो गई। क्लियर है? अब इसमें से क्या सब्सट्रैक्ट कर देना है, जो उसने विड्रा किया है मीन्स 36,960। क्लियर है? आपको क्या करना है, देखिए नेट बैलेंस में ये दोनों क्या है इसके डिपॉजिटेड। 58,000 पहले से थे, 5,210 उसने क्या किया, डिपॉजिट कर दिया। अब टोटल उसके पास कितने हो गए, 63,210 रुपीज़। अब इसमें से उसने क्या कर लिया, 36,960 विड्रा कर लिया। तो विड्रा मीन्स निकाल लिया। तो क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 63,210 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 36,910 को। तो आपको क्या मिल जाएगा, 26,250 रुपीज़ उसके अकाउंट में बच गए। मीन्स मलिका के अकाउंट में अब कितने रुपीज़ हैं, ₹26,250। क्लियर है? नेट बैलेंस इन मलिका अकाउंट इज ₹26,250। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ टैंकर, एक टैंकर है, कंटेन्स 1,000 लीटर ऑफ मिल्क। मिल्क का कंटेनर आप लोगों ने देखा होगा, डेयरी पे आते रहते हैं दूध ले जाने के लिए। तो अ टैंकर कंटेन्स 1,000 लीटर ऑफ अ मिल्क। जो एक दूध का टैंकर है वो कितना कंटेन कर रहा है, 1,000 लीटर ऑफ मिल्क। 812 लीटर ऑफ अ मिल्क इज सप्लाइड टू अ मिल्क सेंटर। अब वो एक मिल्क सेंटर पे जाता है, वहाँ पे क्या करता है, 812 लीटर मिल्क सप्लाई कर देता है। एंड देन 672 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड टू इट। उसके बाद क्या करता है, कुछ दूध वाले आ जाते हैं और उसे कितना मिल्क देते हैं, 672 लीटर। अब आगे क्या होता है, हाउ मच मिल्क इज देयर इन द टैंकर नाउ। अब आपको बताना है कि टैंकर में अब कितना मिल्क बचा। तो सबसे पहले उसके पास कितना मिल्क था, देखो 1,000 लीटर, तो उसके पास पहले से था कितना, 1,000 लीटर। अब उसके पास 812 क्या किया, उसने दे दिया, मीन्स 1,000 माइनस 812। क्लियर है? अब जो बचा उसमें कितना ऐड हो गया, 672 उसे और मिल गया। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1,000 में से 812 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो बचेगा उसमें क्या ऐड कर देंगे, 672। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कंटेन्ड मिल्क इन द टैंकर। टैंकर ने कितना मिल्क कंटेन किया हुआ है, 1,000 लीटर। अब सप्लाइड मिल्क कितना है, कितना मिल्क उसने सप्लाई कर दिया, 812 लीटर। एंड एडेड मिल्क कितना है, 672 लीटर। अब नाउ लेफ्ट मिल्क इन द टैंकर। अब जो टैंकर में बचा हुआ मिल्क है वो कितना है, तो पहले कितना था 1,000 लीटर, उसमें से क्या किया उसने सप्लाई कर दिया, मीन्स माइनस 812, और फिर कितना ऐड कर लिया, 612। अब देखिए इनको आपको सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्लस, देखिए 1,000 भी क्या है, प्लस के साथ 1,000 पॉजिटिव है, और आपका 672 भी पॉजिटिव है। तो सबसे पहले इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड। तो क्या मिल जाएगा, 1,672। इसमें से क्या माइनस कर देना है, 812। तो क्या मिल गया हमको, 860 लीटर। 860 लीटर मिल्क इज देयर इन द टैंकर नाउ। अब जो टैंकर है उसमें कितना मिल्क होगा, 860 लीटर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 टैंकर से रिलेटेड है। अ टैंकर कंटेन 800 लीटर ऑफ वाटर। अब जो टैंकर है वो किसका है, वाटर कंटेनर है, यानी अ टैंकर कंटेन 800 लीटर ऑफ वाटर ड्यू टू स्मॉल होल इन अ टैंकर। अब जो टैंकर है उसमें क्या है कि स्मॉल होल है। कंडीशन क्या है, जब टैंकर पूरा भरा जाता है उसके बाद जब उसमें होल है तो क्या होगा, गिरता रहेगा। तो 9 लीटर ऑफ वाटर इज फ्लोइंग आउट एवरी आवर। 1 घंटे में कितना वाटर गिर रहा है, 9 लीटर वाटर क्या होता है उससे बह जाता है, मीन्स निकल जाता है। हाउ मच वाटर विल बी लेफ्ट इन द टैंकर आफ्टर 5 आवर। 5 आवर के बाद जो टैंकर है उसमें कितना वाटर बचेगा ये आपको बताना है। अब आप देख सकते हो यहाँ 1 घंटे में कितने लीटर पानी निकल रहा है उसमें से, यानी बह रहा है, फ्लो हो रहा है 9 लीटर। तो 5 आवर में कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45, यानी 45 लीटर उसमें से क्या होगा, निकल जाएगा। टोटल उसके पास कितने हैं, 800 लीटर हैं। तो 800 में से 45 क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको बच जाएगा कि टैंकर में कितना वाटर लेफ्ट है। क्लियर है। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। कंटेंट वाटर इन द टैंकर, टोटल कंटेंट वाटर कितना है, 800 लीटर। फ्लोइंग वाटर इन 5 आवर, 1 आवर में कितना है, 9 लीटर। तो 5 आवर में क्या होगा, 9 5 जा 45 लीटर। तो लेफ्ट वाटर इन द टैंकर आफ्टर 5 आवर, तो 5 आवर के बाद लेफ्ट वाटर कितना हो जाएगा, 800 माइनस 45। 800 में से आप 45 माइनस कर दो तो क्या बच जाएगा, 755 लीटर। क्या बच जाएगा, 755 लीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, टॉम बारोड सम मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड। टॉम क्या करता है, टॉम के पास कुछ प्रॉब्लम है, वो अपने फ्रेंड के पास जाता है और उनसे क्या करता है, कुछ मनी बारो कर लेता है। बारो मीन्स क्या होता है, उधार ले लेता है। 7 मंथ एगो, मतलब 7 महीने पहले की बात है। अभी से 7 मंथ पहले क्या करता है, वो अपने फ्रेंड से कुछ मनी क्या करता है, बारो करता है। एवरी मंथ ही पेज बैक ₹400 टू हिज फ्रेंड। वो प्रत्येक मंथ क्या करता है, उसको 400 रुपये वापस देता है। मतलब एक बार उसने मनी ले लिया, अब उसे हर मंथ में कितना वापस कर रहा है, 400 रुपीज़। करेंटली ही ओज हिज फ्रेंड ₹2500। ओज का मतलब होता है ऋणी, मतलब अभी भी उसे 2500 रुपये उसे देने हैं, यानी 2500 रुपीज़ उसे अभी भी देने हैं। कितने महीने हो चुके हैं, 7th। अब हम देखते हैं इसका ए पार्ट में आपसे पूछा गया है, हाउ मच बिल ही ओ हिज फ्रेंड आफ्टर 3 मंथ फ्रॉम नाउ। अब से 3 महीने बाद वो कितना ऋणी रहेगा, यानी 3 महीने बाद कितना और देना होगा उसे। तो अभी कितना देना पड़ेगा उसे, 2500, यानी 2500। अब 1 मंथ में वो कितना पे कर रहा है, 400। तो 3 मंथ में कितना करेगा, 4 3 जा 1200, यानी 1200 वो और पे कर देगा। तो 2500 अभी उसे देना है, जब उसमें वो इसमें 1200 और पे कर देगा तो क्या करो, 2500 में से 1200 क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। मनी ही ओज हिज फ्रेंड आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ। अब से 3 महीने बाद उसे कितना पैसा देना पड़ेगा, मीन्स 3 महीने वो देगा 4000, तो 3 महीने 4000 देगा तो कितना हो जाएगा, 1200। और उसके पास पहले अभी से कितने देने थे, 2500। तो 2500 में से आप क्या करोगे, 1200 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना देना पड़ेगा उसे, 1300। ओ का मतलब ऋणी। अब वो 3 महीने बाद भी कितना ऋणी रहेगा, 1300। क्लियर है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, हाउ मच मनी डिड ही बारो फ्रॉम हिज फ्रेंड। उसने अपने फ्रेंड से कुल कितना मनी लिया था। तो मनी ही हैड बारोड हिज फ्रेंड। अब देखिए 7 महीने पहले, 7 महीने में उसने कितने कितने दिए, 400 रुपये। तो 7 4 जा क्या होता है, 28। 7 4 जा 28, मीन्स उसने कितने रुपीज़ दे दिए हैं, 2800 रुपीज़ उसने दे दिए। और अभी भी कितने देने हैं, 2500। कितने देने हैं, 2500। तो आपको क्या करना है, देखिए मनी ही बारोड हिज फ्रेंड मीन्स 7 मल्टीप्लाइड बाई 400। 7 मल्टीप्लाइड बाई 400, तो 7 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स अभी से पहले, अभी से कितने महीने हो चुके हैं, 7 मंथ। तो 7 मंथ में उसने कितने पैसे दे दिए, 7 मल्टीप्लाइड बाई 400 मीन्स 2800। अभी भी उसे कितने देने हैं, 2500। तो दोनों को क्या करना है आपको, प्लस कर देना है, 2800 प्लस 2500
100। अब आप दोनों को ऐड कर दो तो जो मनी होगी वही क्या होगी, टोटल मनी। तो टोटल मनी कितनी हो गई, 5300। क्लियर है। 5300 मनी उसने क्या की थी, उससे बारो की थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है आपका। कोना हैज 400 शेयर्स ऑफ स्टॉक ए। कोना के पास 2 शेयर्स हैं, एक शेयर है स्टॉक ए और एक है स्टॉक बी। स्टॉक ए में कितने शेयर हैं, 400, और स्टॉक बी में कितने शेयर हैं, 500। सी गेन्स ₹3 पर शेयर। सी गेन्स ₹3 पर शेयर फ्रॉम स्टॉक ए। स्टॉक ए से उसे क्या मिल रहा है, गेन्स हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है स्टॉक ए से। कितने रुपीज़ का, एक शेयर से आपको कितना मिल रहा है, 3 रुपीज़। तो टोटल शेयर कितने हैं, 400। टोटल शेयर कितने हैं, 400। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप जैसे जैसे इसे रीड करेंगे साथ साथ में इसे आप क्या करेंगे, नोट करते जाएंगे। कितने स्टॉक ए शेयर्स कितने हैं, 400, और स्टॉक बी शेयर्स कितने हैं, 500। नेक्स्ट है सी गेन्स ₹3 पर शेयर फ्रॉम स्टॉक ए। स्टॉक ए से उसे एक शेयर पे कितने मिल रहे हैं, 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हो जाएगा 3 × 400 इक्वल टू 1200 रुपीज़ उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट मीन्स गेन हो रहा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे है एंड लॉसेज ₹2 पर शेयर फ्रॉम द स्टॉक बी। और स्टॉक बी में उसे क्या हो रहा है, 2 रुपीज़ का नुकसान हो रहा है। तो टोटल स्टॉक कितने हैं, 5। टोटल शेयर्स कितने हैं, 500। तो 500 × 2 इक्वल टू 1000। तो उसे कितने रुपीज़ का नुकसान हो रहा है, यहाँ पर देखो 1000 रुपीज़ को उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अब नेट प्रॉफिट क्या होगा, उसके पास दोनों शेयर क्या हैं, उसी के हैं। तो इसे प्रॉफिट कितना हो गया, 1200 का, और उसे लॉस कितना हो गया, 100 का। तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा 1200 माइनस 1000। 1200 मीन्स 1200 माइनस 1000 इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 200। तो ₹200 का उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है फाइनली। सी गेन्स ₹200। सी गेन्स ₹200 फ्रॉम द दीज 2 स्टॉक्स। तो इन दोनों स्टॉक से फाइनली उसे कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, 200 का। क्लियर है।